यूपी में एक शादी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। शादी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। दलित युवक अलख राम की शादी पर कांग्रेस की भी नजर है। कहा जा रहा है कि दलित लड़की की शादी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दूल्हे के लिए घोड़ी भेजने का वादा भी किया है। हम आपको बताते हैं कि महोबा के अलख राम की शादी क्यों सियासी हो चुकी है। ये है अलख राम जी, गांव माधोगंज, थाना महोबकंड, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अलख राम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह है इनकी ख्वाहिश, और इनकी ख्वाहिश है रवायतों को तोड़कर नया आयाम देने की, घोड़ी पर चढ़कर शादी करने की। भारत में जब से आज़ादी आई है तब से अभी तक मेरे गांव में पुरानी परंपरा रीति रिवाज के साथ शादी हो रही हैं। मैं सोच रहा हूं कि कुछ नई रीति रिवाजों के साथ मैं घोड़ी पर चढ़ के अपनी बारात निकालूं। अपने सुपुत्र के सपने को पूरा करने के लिए गया दीन भी प्रतिबद्ध हैं। अलख राम को शादी में घोड़ी पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं, खौफ में हैं। पिता पुत्र दोनों को घोड़ी पर चढ़ने की कीमत चुकाने की आशंका है, क्योंकि घोड़ी पर चढ़कर शादी करने पर धमकी मिली है। लिहाजा ये पुलिस के पास आए हैं। मैं आज महोबा में आया हूं एसपी साहब के पास। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी बारात घोड़े से निकलेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ पुलिस प्रशासन है। वो लोग कहते हैं कि अगर बारात घोड़ी से निकालोगे तो तुमको, तुम्हारे लड़कों को गोली मारेंगे, हत्या कर देंगे। पुलिस ने इनकी बातें सुनी, रिपोर्ट लिखी। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। पुलिस की सुरक्षा में अलख राम घोड़ी पर चढ़ने और शादी के लिए तैयार है। मेरे द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे। आजाद हिंदुस्तान का संविधान अलख राम को अधिकार देता है घोड़ी पर, कार पर, गाड़ी पर चढ़कर शादी करने का। यही वजह है कि 2 दिनों तक अलख राम की घोड़ी वाली शादी ट्विटर पर ट्रेंड करती रही। अलख राम के इल्जाम को जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर उसके गांव पहुंचे, गांव वालों से बात की। अलख राम और उनके परिवार के खौफ और उनको धमकी देने की हिमाकत के बारे में जानने की कोशिश की तो जवाब कुछ यूं मिला। इनको अपने आप में ये भय और शक बना है कि गांव वाले ब्यादी करेंगे हमारे साथ, लेकिन गांव वालों को, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खूब धूमधाम से शादी करे। मतलब गांव की परंपरा बदल रहे हैं, अच्छी बात है। नई परंपरा आई, उससे हमें गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस गांव वालों को झूठा बदनाम किया जा रहा है। गांव का एक भी शख्स अलख राम के आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुमकिन है पुलिस की दबिश के बाद लोगों ने चुप्पी साध ली हो, इसलिए अलख राम के चाचा से भी यही सवाल किया। हमको कोई जानकारी नहीं है, हमसे पूछते जांचते तब हम चीज़ें बताते, और ऐसे जो है हुआ नहीं कभी जैसे हो रहा है। फिर भी अलख राम ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। ट्विटर पर लोग उन्हें घोड़ी पर चढ़ाने के लिए बेताब रहे। प्रियंका गांधी ने भी देखा, उन्होंने भी अलख राम को घोड़ी पर चढ़कर शादी करवाने के लिए अपने दूत भेज दिए माधोगंज गांव। अलख राम के द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी, उस पोस्ट को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया और अलख राम को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप घोड़ी पे चढ़ोगे, ये उन्होंने एक आश्वासन दिया है। और प्रियंका गांधी जी घोड़े का प्रबंध भी कर रहे हैं, घोड़ी की, कि वो घोड़ी इन तक पहुंचाएंगी। देखते ही देखते अलख राम की शादी सियासी हो गई। अलख राम ने भी मौका देखा, प्रियंका गांधी को न्योता भेज दिया शादी में शामिल होने के लिए। कांग्रेस भी अलख राम के जरिए रामनामी पार्टी के बीच चुनाव में उम्मीदों का अलख देखने लगी है। इसकी वजह है यूपी की राजनीति में दलित का दखल। यूपी में दलितों की आबादी करीब 20.7% है। यूपी में सुरक्षित सीटों की तादाद 86 है, और इसे ही साध कर कांग्रेस 2022 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि अलख राम की शादी में सियासी घोड़े भी दौड़ने लगे। 18 जून को अलख राम की शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति कहां तक चलेगी, इसके लिए 8 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।